नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा छोटी संख्या। देखो, तो इस मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमने छोटी संख्या क्या है x है और बड़ी संख्या क्या है y है, तो हम इनके वर्गों का योग करेंगे। ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये बराबर दिया है हमको 313। ये है 313 है। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, कि आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताओ। तो यानी कि छोटी संख्या मान लिया x है। अब मान लिया आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है। आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करना है भैया हम आपको सिखाऊंगा। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, आपको उठाना है ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन हल करने से पहले ये होना चाहिए, यहाँ दिया है क्रमागत। देख, क्रमागत का मतलब होता है क्रम, यानी क्रमागत मतलब होता है क्रम। जैसे मान लिया पहली संख्या 1 है हमारी, तो इसके बाद में दूसरी संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। इसे कहते हैं क्रमागत, यानी कि क्रम से है। ये क्या है, क्रम से। मान लिया संख्या 5 है, 5 है, अगली संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। ये भी क्या है, क्रमागत है, यानी ये भी क्रमागत है, यानी क्रम से संख्या है। इस तरह से इसे कहते हैं क्रम से। तो देखिए, हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो मान लिया हम इसे करेंगे क्वेश्चन को ऑप्शन से। हम ऑप्शन उठाएंगे। मान लिया हमने ऑप्शन उठाया ए। मान लिया छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 12 हो गई। छोटी संख्या 12 हो गई, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस बड़ी संख्या इससे बड़ी होगी, यानी कि 13 के 12 के बाद में 13 आता है, यानी कि वो होगी 13। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये 313, इनका योग बनेगा 313, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो सेकंडों में आप बना लेंगे, ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2/2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन मतलब कहने का बताया, जो समांतर माध्य है वो कितना है, 7 है, और गुणोत्तर माध्य क्या है, 2√10 है। तो संख्याएं पूछ रहा है हमसे, संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप फंस जाएंगे। बेसिक तरीके से करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। बेसिक तरीके फंसेंगे भी नहीं, ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको लग जाएगा टाइम, क्योंकि बेसिक तरीके से जाएंगे तो इस क्वेश्चन को संख्या निकालने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। तो पता है आपको, पता है समांतर माध्य कैसे लिखा जाता है। मानिए दो संख्या, हमारी दो संख्या है, ए है और दूसरी संख्या बी है। हमारी दो संख्या क्या है, ए और बी है। अगर हम इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो ये होता है ए प्लस बी बटे 2 होता है, 2 होता है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या है, हमें संख्या दी गई है, हम पहले निकाल रहे हैं समांतर माध्य। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए उठाएं, तो हमने माना संख्या 5 और 4 है, 5 4 को जोड़ेंगे और 5 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कभी भी 7 नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। इसे आप देखिए, 2 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 को 2 से भाग देंगे तो कभी भी 7 नहीं बनने आएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ देखिए, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो ये होता है 14, 4 10 होता है 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो ये 7 बन जाएगा, यानी कि ए बराबर ले लिया हमने 4 और प्लस बी बराबर आ गया हमारा 10। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये 14 बटे हो जाएगा, इनकी 14/2, तो ये आ जाएगा 7, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखिए, ये तो हमारा समांतर माध्य निकल आया, ये आ गया हमारा समांतर माध्य। अब हम गुणोत्तर माध्य निकालें। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √AB, ये होता है गुणोत्तर माध्य। तो देखिए कैसे निकालेंगे, दो हमारे दो संख्या हमारी क्या आई है, 4 और 10 आई है, तो रूट में हम लिख लेंगे √4 और 10। और देखिए 4 होता है, ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का वर्ग। 4 होता है 2 का वर्ग, यानी कि जो आपका 4 है ये 2 का वर्ग है, तो 4 में से आपका 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है। और रूट के अंदर आपका ये 10 रह जाएगा, यानी कि तो इस तरह से आएगा 2√10, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, वरना आप इस तरीके को सीख लेंगे तो हम सेकंडों में क्वेश्चन बना लेंगे। और इस तरह क्वेश्चन कभी आप बेसिक तरीके से मत करना, आप नहीं तो फंस जाओगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन से कह रहा है कि एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर हैं। उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे, यानी कुछ भी भाग शेष न बचे, इस तरह से काटना है। तो इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए और कुछ भी शेष ना बचे। तो देखिए यहाँ जो शब्द दिया गया है इनकी अधिकतम दिया गया है, इसका मतलब होता है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है एचसीएफ। आप देखिए इस तरह की लैंग्वेज को सीख लो, जब भी आपसे ये लैंग्वेज मिले, आपको यहाँ दिया गया है इस तरह का क्वेश्चन आए और आपसे कहा कि अधिकतम, और यहाँ पे देखिए आपसे कुछ आया कि कुछ भी शेष ना बचे, यानी कुछ भी शेष ना बचे, इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम, यानी कि जो अधिकतम शब्द दिए गए इसका मतलब होता है एचसीएफ। यानी कि आपको इस क्वेश्चन का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की आपको शानदार ट्रिक निकालूंगा। देखिए आप कभी इस तरह से एचसीएफ निकालने मत बैठना, जैसे आपको देखिए 44 लिखा, 22 लिखा और आपने लिखा 55। देखिए इस तरह से आप काटने के निकालने बैठ जाओ, इस तरह से एचसीएफ मत निकालना। और आप इस तरह से एचसीएफ निकालने बैठ जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसका भी आपको शानदार ट्रिक सिखाता हूँ एचसीएफ निकालने कैसे आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए आप वो दो संख्याएं लो जिनके बीच में सबसे कम अंतर हो, यानी कि आपको वो दो संख्याएं उठाना है जिनके बीच में सबसे कम अंतर हो। तो देखिए यहाँ इसे हमने यहाँ से ले लिया 44 और यहाँ से ले लिया 55, इनके बीच में क्या है सबसे कम अंतर है। इनकी 44 और 55 इनके बीच में क्या हुआ सबसे कम अंतर है। इनका अंतर जो आएगा वो आएगा 11, अंतर 11 आया। अब जो हमारा एचसीएफ हो गया, इनकी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया, वो कितना हो गया, वो आ गया 11। और देखिए अभी तो हमारा 11 आ गया और 11 ऑप्शन में दिया भी गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए कभी भी आप इस तरह से क्वेश्चन करें और आपको मतलब जो अंतर आए और वो आपको नहीं मिले, तो आप देखिए उसका देखिए ऑप्शन उठाइए, आपको उसका देखिए ऑप्शन किसका मल्टीपल है। यानी कि जैसे आपका 11 है, 11 है और आपको 11 ऑप्शन में नहीं मिलता, मान लिया 11 ऑप्शन में नहीं मिलता, तो यहाँ दिया गया 11 की जगह मान लिया खाली 1 होता, ऑप्शन में 1 होता और आपको 11 नहीं मिलता, तो इसका जो एचसीएफ होता वो होता 1, क्योंकि यह 11 और 1 का क्या है मल्टीपल है। तो इस तरह से आपको देखिए जब आपको ना मिले तो आपको इस तरह से चेक करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 11 है। आपको इसी तरह से एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने की सबसे शानदार ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कहा कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। आपसे पूछ रहा है रवि का वेतन। तो देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करेंगे, 20% लिखा है, 20%, इसकी वैल्यू होती है 1/5, इसकी वैल्यू होती है 1/5। अब जिसे नहीं पता 1/5 कैसे हो तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। हमने लिखा 20 और जो प्रतिशत होता है, ये प्रतिशत हटता है नीचे, तो नीचे आता है 100, यानी कि नीचे आपका आएगा 100। जब हम इसे काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से इसकी वैल्यू होती है 1/20 होती है। तो आप कहेंगे रवि का वेतन मोहन के वेतन से कितना है, 20% अधिक है। तो देखिए ये हो गया मोहन और ये हो गया रवि। तो मोहन का वेतन क्या है रवि के वेतन से, यानी कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से। अब मान लिया हमने मोहन का वेतन 5 है, मोहन का वेतन 5 है, तो रवि का वेतन क्या होगा 20% अधिक, यानी कि 1 अधिक होगा। तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो जो मोहन का वेतन होगा वो रवि का वेतन होगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा 6। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन का वेतन कितना हो गया 5 हो गया और रवि का कितना हो गया 6 हो गया। तो क्वेश्चन जो कह रहा है रवि का जो वेतन है वो 5 नहीं है, कितना है, रवि का वेतन है 1600, रवि का वेतन 1600 है, तो ये 5 का कितना गुना होगा, ये 1600 5 का कितना गुना होगा, तो हम इसे 5 से काटेंगे। अगर हम 5 से 1600 को भाग दें काटें तो 5 तिया 15 बचे 1, 5 दूनी 10, यानी कि ये जाएगा आपको 320 बार जाएगा। इनकी 1600 को आप 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 320 बार। तो आपको अब निकालना है आपको रवि का वेतन, और रवि का वेतन कितना है वो है 6 के अनुपात में। तो 320 को आप 6 से गुणा कर दो, 320 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2
हाथ से एक 6 18 और एक 19, यानी कि रवि जो रवि के वेतन होगा वो हो जाएगा 1920। और ये कहाँ दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि एक को लाभ पे बेचा गया और एक को हानि पे बेचा गया, तो आपसे पूछे कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो इसमें जो दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है, इसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। इस वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और आप वैल्यू को लेके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको किस तरह से करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, और एक जगह आपसे कह रहा है कि 8% की लाभ हुआ और दूसरी जगह आपसे कह रहा है कि 8% की हानि, यानी कि पहले लाभ हुआ फिर हानि हुई, और आपसे कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, इस वैल्यू को उठाना है, यानी इसी वैल्यू को उठाना है और उसे कहना है 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 कर देंगे, बटे में 100, और तो इसे पूरा क्वेश्चन को हल करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, इनके 64/100 हो जाएगा ये, और इसे 100 से भाग देंगे 64 में, तो ये जाएगा आपका 0.64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगी, हानि होगी। हमेशा याद रखना, इस केस में हमेशा हानि आती है, इस केस में क्या होता है, हमेशा हानि आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.64% हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा तिरछा गुणा। इस तरह से आप गुणा करेंगे, तिरछा जब गुणा करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा आपका, ये जगह 0.144 इंटू 14.4, और बटे में क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा 144, यानी ये 144 बटे में आ जाएगा 144। अब देखिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ से 0 हटाएंगे तो देखिए नीचे क्या आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, और यहाँ से भी 0 हटाएंगे तो 1 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा। यानी कि क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए 144 से 144 कट जाएगा, 144 से 144 कट जाएगा। अब खाली बचा, देखिए आपके पास ये 144 बचा, और नीचे बचा आपका 10,000 बचा। तो देखिए यहाँ क्या जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि दशमलव के बाद में क्या आएंगे, 4 अंक आएंगे, और 144 तो आपका ऊपर होगा ही, 144 ऊपर होगा। देखिए 144 ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे चारों जब हम भाग देंगे, यानी कि जो हमारा जो बचा, देखिए इस तरह से ये ऊपर बचा 144, नीचे बचा 10,000, यानी कि 144 बटे 10,000। जब इसे भाग दे देंगे हम, ठीक है, जब इसे भाग देंगे इसे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, 4 जीरो तो देखिए दशमलव के बाद नहीं होगा, 4 अंक होंगे, देखिए दशमलव के बाद 4 अंक ही पर ही है, यानी कि और 144 तो हमारा शेष बचेगा ही बचेगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिए गए 5:8 और बी अनुपात सी बराबर दिए गए 18:25। आपसे पूछ रहा है ए सी ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से मत करना, आप कहीं आप इस तरह से करने पड़ जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए तो आप लिखेंगे ए बी कितना दिया गया 5:8 दिया गया, ये दिया गया 5:8, और बी सी कितना दिया गया 18:25, 18 दिया गया 25। इस तरह से करेंगे, करने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है, इस तरह से करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है। आपको कैसे क्वेश्चन करना है, तो देखिए आपका दिया है ए बी, यानी कि ए अनुपात बी दिया गया है आपका 5:8 दिया गया है, 5:8 दिया गया है, और आपको दिया है बी अनुपात सी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है आपको 18:25 दिया गया है। तो देखिए होगा क्या, आपको निकालना है ए सी। तो देखिए जब आप ए सी निकालेंगे, जब आप ए सी निकालेंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा सी, यानी कि इस ऐसा ए सी निकल आएगा। तो देखिए अब इसे जो कटता है इसमें काट लो, तो जिसे जो कटता है वो काट लो। तो इसे काटेंगे, अब देखिए 5 एकम 5 और 5 25, ये 5 से गया 5 बार। और फिर इसे काटेंगे, अब 2 से काटेंगे तो 2 से ये जाएगा 4 बार और 2 से ये जाएगा 9 बार में। तो ये आ जाएगा 9 अनुपात और 5 चौक हो जाएगा 20, यानी कि 9 अनुपात 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सी वाला। 9 अनुपात 20 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर गया आ गया। देखिए आपको इस ये तो आपको लिखना भी नहीं है एग्जाम में, ये नहीं लिखना है, खाली बस आपको इतना ही लिखना है। एग्जाम में क्या है, आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, इतना करना है बस आपको एग्जाम में, ये नहीं लिखना है। ये लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, और उस तरह से मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा आंसर डायरेक्ट आता है निकल के। वैसे करेंगे आप क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। आपको टाइम लगेगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आपको क्या है, टाइम बचाना है और औरों से अलग बनना है, और आपको एक ही बार में रेलवे की जॉब पाना है, तो आपको हर स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारा जो ए बी है, यानी कि ए बी है वो कार्य करते हैं 12 दिन में पूरा, और आपका जो ए है अकेला वो कार्य करता है 20 दिन में पूरा। अब इनका लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए आप बेसिक तरीके से एलसीएम मत निकालने बैठ जाना। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 20 है यहाँ। तो देखिए अब देखिए आप क्या करेंगे, 20 का डबल करेंगे, 20 का डबल करेंगे तो 20 का डबल होता है 40 होता है, और 40 12 से नहीं कटता, यानी कि जो एलसीएम हमारा 40 नहीं आएगा। जब 40 नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम, अब 20 का हम करेंगे 3 गुना, 20 का 3 गुना करेंगे, 20 का 3 गुना होता है 60। ये आपको एलसीएम निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी तरह से निकालना है, ना कि आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करने बैठ जाओ। तो देखिए 20 3 60 करेंगे तो देखिए 12 से 60 भी जाता है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60, एलसीएम आ गया 60 आ गया। अब देखिए 12 से भाग देंगे 60 को तो कै बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, और 20 से भाग देंगे 60 को, ये क्या जाएगा 3 बार में जाएगा। तो ये टोटल कार्य कितना हो गया हमारा, वो है 60। अब जो ए है वो कार्य करता है एक दिन में 3 काम करता है, और ए भी दोनों मिलकर एक दिन में कितने करते हैं, 5 काम करते हैं। जब देखिए ए आपका जो ए है वो 3 काम करता है, यानी कि ए करता है 3 काम, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 काम, तो बी कितना कर रहा होगा, बी कर रहा होगा 2 काम। यानी कि इस तरह से ए प्लस बी ये इनका 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो आपका बी का काम, एक दिन का काम कितना आ गया, बी का आ गया 2 काम। तो आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, यानी कि बी क्या करता है, केवल आधे दिन काम करता है, तो पूरे दिन में जो पूरे दिन में बी काम कितना कर रहा है, बी कर रहा है पूरे दिन में 2 काम, तो आधे दिन में काम कितना करेगा, आधे दिन में करेगा एक करेगा, और एक कितना करता है, एक करता है 3, तो 3 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, दोनों एक दिन में मिलकर काम करेंगे 4 काम करेंगे। टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल है 60, तो हम 60 को भाग देंगे 4 से, 60 को भाग देंगे 4 से, तो कै बार में जाएगा, ये जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में। राइट आंसर जाएगा हमारा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, दी इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से यानी कि क्या करा, 20 नहीं है 2 लाख, यानी कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। आपसे पूछा साधारण ब्याज कितना अदा करेगी। तो देखिए बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे हम, तो साधारण ब्याज होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी से प्रिंसिपल, आर से दर, टी से टाइम बटे 100, यानी कि ये सूत्र होता है हमारा क्वेश्चन करने का। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, और दर कितनी दी गई वो देखिए 7%, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो इसमें रखिए 100 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको और से अलग बनना है। आपको क्वेश्चन करना है सेकंडों में, आपको क्वेश्चन करना है सेकंडों में। अभी मान लिया यहाँ दिया गया 2 लाख दिया गया है, ये 2 लाख क्या है, आसान वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है 2 लाख आसान वैल्यू है। कल को यहाँ थोड़ी सी टफ वैल्यू आया है तो क्या करोगे, आपको गुणा भाग करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो देखिए हमारी जो दर दी गई है, यानी कि जो हमारी दर दी गई वो दी गई 7%। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई भी हमारी विषम संख्या हो, चाहे मान लिया 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, यानी कि सम संख्या छोड़िए कोई भी विषम संख्या हो, तो अगर उससे कोई भी ऑप्शन कटता है तो उसके लास्ट में जीरो बनेगा, उसके लास्ट में जीरो बनेगा, तभी पूरी तरह से कट पाएगा, वरना पूरी तरह से वो नहीं कट पाएगा। जैसे मान लिया 7 है, ठीक है, 7 है, अब 7 को हम किसी संख्या को काटेंगे तो 7 के लास्ट में अगर जीरो कब बनता है, अगर 7 को हम 10 से गुणा करें तब हमारा जीरो बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे में आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो वो करना क्या है, सब भूल जाओ, कुछ मत देखो, आपको करना क्या है, 2 की और 7 की गुणा कर लो, 2 की और 7 की गुणा करेंगे, इनके 7 इंटू 2 करेंगे तो ये होता है 14 होता है। अब देखिए 14 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा 28,500। ये क्या कटता 14 से, नहीं कटता, 28 14 दूनी 28 ये कटता, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। 24 28 से नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 26 ये उससे नहीं कटता 14 से, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेकंडों में इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए ऐसे ही आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमारे 14 से काटने में आपको टाइम लग रहा है, तो आप क्या करो, 7 का मल्टीपल देख लो, यहाँ 7 लिखा है, 7 का मल्टीपल देखो, 7 से क्या ऑप्शन नंबर ए कटता है, 28 तो कटता है लेकिन 5 नहीं कटता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 7 से देखिए ये 28 पूरी तरह से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। 24 7 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 26 7 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि इस तरह से आप सेकंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो बेसिक तरीके से करेंगे तो आप पूरी तरह से हल करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। आपको बस क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से करना है। इस तरह से क्या होगा, कोई भी वैल्यू टफ आ गई, ठीक है, उसको भी आप आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे कह रहा है कि रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर प्रति आवर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, यानी कि 9 घंटे में पहुंचती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कार की चाल, देखिए आपको बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो ये दूरी दी है वो कितनी है, 612 किलोमीटर, और समय कितना है, 9 घंटे। तो देखिए अभी दूरी भी जो है वो भी आवर में यानी घंटे में, और समय भी क्या है आपका घंटे में, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे लिख देंगे हम 612/9। तो ये कै बार में कटेगा, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी कि 6 बार जाएगा, पूरी तरह से 6 बार जाएगा, 6 तो आएंगे ही आएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ 2 है, लास्ट में 2 है, तो 9 के पहाड़े में 2 कब आता है, 9 के पहाड़े में 2 कब आता है, आप ये देखो, तो 9 अट्ठे होता है 72, 9 अट्ठे होता है 72, यानी कि अगर 9 की और 8 की गुणा करेंगे तो 72 बनेगा, तो हमारा 2 बनने आए, तो ये यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 68 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।